बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनको सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। कैसे कैसे राज छुपे हैं इस दुनिया में, इंसान नहीं जानता है। आपने सुना तो होगा कि हमारे अलावा कोई और दुनिया भी है जहाँ ज़िंदगी है और लोग रहते हैं, जैसे कि सियारों पे रहने वाले लोग या फिर ज़मीन की गहराइयों में रहने वाले लोग। ऐसे ही दो बच्चे जो हमारी दुनिया के नहीं थे, कुछ लोगों को मिले। आखिर कौन थे वो और कहाँ से आए थे और क्या मकसद था उनका इस दुनिया में आने का। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही राज़ों से पर्दा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीशा। वेलकम टू टॉप स्टोरीज़। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वाक़या 12वीं सदी में इंग्लैंड के एक गांव वुलपिट में पेश आया। वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे, चूँकि मौसम भी फसल की कटाई का था और लोग खेतों में रोज़मर्रा की तरह काम कर रहे थे कि उन लोगों को दो बच्चों की रोने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा तो दो बच्चे खेतों की साइड पर खड़े थे। उन दोनों बच्चों में से एक लड़का था और एक लड़की थी। हैरत की बात तो ये थी कि इन दोनों बच्चों का रंग इंसानों की तरह गंदमी नहीं था। उन बच्चों की जिल्द गहरे हरे रंग की थी और उन्होंने कपड़े भी अजीब पहने हुए थे। वो रोते जा रहे थे जैसे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाने के बाद रोते हैं। लोगों ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि बच्चे कोई और ज़ुबान बोल रहे थे, क्योंकि वो ज़ुबान इस दुनिया की नहीं थी। देखने से तो लग रहा था वो दोनों बहन भाई हैं। कुछ लोगों ने उन बच्चों को रखने की जिम्मेदारी ले ली। हैरत की बात तो ये थी कि इन बच्चों को खाने के लिए जो कुछ भी दिया जाता वो खाने से इनकार कर देते थे। शायद वो अपनी जगह पर कुछ और खुराक खाते थे। फिर एक दिन उनको दूध का गिलास दिया गया। बच्चों ने खुशी से दूध पी लिया। फसल की कटाई के बाद इन बच्चों के सामने जब कच्ची मटर की फलियां रखी गईं, वो खुशी से इनको खाने लग पड़े। बाद में इन दो बच्चों की जिम्मेदारी एक पादरी रिचर्ड ने संभाल ली। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। जो ने ज़मीन पर रहना सीख लिया था, उन्होंने इंसानी खुराक भी खानी शुरू कर दी थी। क्योंकि वो ज़ुबान कुछ और बोलते थे तो उनको इंग्लिश सिखाने की कोशिश की गई। जैसे ही उनकी खुराक तब्दील हुई, उनका हरा गहरा रंग भी तब्दील होता गया और आम इंसानों की तरह गंदमी रंग हो गया। लड़का चूँकि लड़की से छोटा और कमज़ोर था, वो बीमार हुआ और मर गया। 5 साल बाद लड़की ने जब इंग्लिश सीख ली तो उसने बताया कि वो दोनों बहन भाई इस दुनिया के नहीं थे। हैरत की बात तो ये थी कि उसने बताया कि वो ज़मीन के नीचे रहते थे। उस जगह का नाम लड़की ने सेंट मार्टिन्स लैंड के नाम से बताया। मज़ीद उसने कहा वहाँ की हर चीज़ गहरे हरे रंग की थी। वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका बाप खेत में काम कर रहा था और वो दोनों बहन भाई खेल रहे थे कि एक पेड़ के बच्चे के पीछे गार में चले गए। वहाँ बहुत अंधेरा और शोर था। गार की दूसरी तरफ से रोशनी नज़र आ रही थी और वो बच्चे उस रोशनी की तरफ चलने लग पड़े। जब वो गार की दूसरी तरफ से बाहर निकले तो वो इस गांव में थे। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजरता गया। लड़की बड़ी हो गई और बाद में उस लड़की की शादी कर दी गई। लड़की का नाम एग्नेस रखा गया। ये वाक़या सच है या एक लोक कहानी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। इस पर बहुत से लोगों ने अपने ख्यालात और तजुर्बात बताए। कुछ का ख्याल था वो यतीम बच्चे थे और बेहतर खुराक ना मिलने की वजह से उनके जिल्द का रंग ऐसा हो गया था, और कुछ का ख्याल ये था कि ये ज़मीन के नीचे किसी दूसरे सियारे से आए थे। 1996 में एनालॉग मैगज़ीन में एक आर्टिकल छपा जिसके मुताबिक ये बच्चे हादसाती तौर पर मैटर ट्रांसमीटर के ज़रिए अपने सियारे से इस दुनिया में आ गए थे। इनका हरा सब्ज़ रंग इनकी खुराक की वजह से था।
आर्टिकल में मज़ीद कहा गया 1621 में भी एक ऐसा वाक़या हो चुका है जिसमें एक बच्चा नामालूम सियारे से मैटर ट्रांसमीटर के ज़रिए आइसलैंड में आ गया था। ये सब बातें सच हैं कि झूठ मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन उन बच्चों के जिल्द के रंग और ज़ुबान तब्दील होने की वजह से मुझे वो किसी और सियारे के लगते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।